नमस्कार। मृदुल कपिल की कहानी चीनी कितने चम्मच। मैंने जैसे ही रिजर्वेशन चार्ट में अपनी सीट देखी, आदत से मजबूर अपने बगल वाली सीट के यात्री का भी चार्ट देखने लगा। नाम रुचि मिश्रा, उम्र 27 साल। सोचा चलो सफ़र अच्छा रहेगा। रुचि मिश्रा, कुछ सुना सा नाम लगा। फिर खुद पर हंसते हुए सोचा कि मुझे तो सारे भारत भर की लड़कियां जानी पहचानी लगती है। दिल्ली वाले मामा ने मेरी शादी के लिए एक लड़की देखी थी और चाहते थे कि मैं आकर लड़की देख लूं। माँ की 3 दिन की भूख हड़ताल और पापा के असहयोग आंदोलन के बाद मैंने अपने हथियार डाल दिए थे और आज कानपुर से दिल्ली जा रहा था। लड़की देखने के बाद कौन कौन सी कमियां निकालकर रिश्ते के लिए मना करना है, उसके 26 बहाने अभी तक मैं सोच चुका था। अभी तक लगभग 18 लड़कियों को मैं ऐसे ही मना कर चुका था। लड़की देखने की औपचारिकता के बाद दिल्ली वाले दोस्तों के साथ फुल मस्ती का प्लान था। खैर, ट्रेन चलने के 4 मिनट पहले मुझे अपनी बगल की सीट के लिए आती जो लड़की दिखी, उसे देखकर मैं चौंक गया। अरे, ये तो वही है जिसने कल वुमेन्स बैंक का उद्घाटन किया था और बतौर पत्रकार मैंने उस कार्यक्रम को कवर किया था। हाँ, रुचि मिश्रा नाम ही तो था। बैंक ऑफ वुमेन्स की जर्नल हेड काफ़ी अच्छा बोली थी। मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था इनके विचारों से। मैंने ध्यान से रुचि को देखा। हल्का गोरा रंग, माथे को ढकते हुए बाल, सफ़ेद कुर्ती, नीली जीन्स, माथे पे छोटी सी पीली बिंदी और कोई मेकअप नहीं, कोई दिखावा नहीं। आंखों में जिंदगी की वो चमक जो किसी को भी जीना सिखा दे। उसकी सुंदरता उत्तेजना नहीं, शांति देने वाली थी। जैसे जैसे ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी, हमारी बातें भी रफ्तार पकड़ रही थी। मेरे अंदर का पत्रकार पूरी तरह से जाग चुका था और वो रुचि से सवाल पर सवाल किए जा रहा था। तो रुचि जी, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? मैंने बरबस सवाल किया। जवाब देने की जगह रुचि कुछ पलों के लिए मेरे चेहरे को देखती रही, जैसे कुछ तलाश रही हो। मुझे लगा गलत सवाल कर लिया है। मेरा नाम भले ही रुचि हो, लेकिन कभी अपनी रुचि का कुछ नहीं कर पाई। अपने लिए कुछ अपने मन का करना था, इसलिए नहीं की शादी। एक चुप्पी के बाद रुचि ने जवाब दिया। मतलब? मैं समझा नहीं। मैंने उलझन भरे लहजे से पूछा। रुचि ने कहना शुरू किया। मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले से हूँ। छोटे शहरों की लड़कियों को बड़े सपने देखने का हक नहीं होता। मुझे भी नहीं था। माँ को 3 बेटियां थी। ये उनका वो गुनाह था जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको हरदम इसकी सजा मिली। हमारे यहाँ लड़कियों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो पति के लिए तकिए पर नाम लिख सके। मुझे गणित पसंद थी, लेकिन घर वाले चाहते थे मैं होम साइंस पढूं। मुझे लंबी कूद पसंद थी, लेकिन सब चाहते थे कि मैं लेडी संगीत में ढोलक बजाना सीखूं। मेरे कुछ सपने थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी और घर वाले शादी करके बोझ से छुटकारा। मैंने एक लंबी सांस ली और पेंट्री वाले से 2 चाय लाने के लिए बोला। फिर क्या? हर हफ्ते नीलामी वाले आने लगे। रुचि हल्की मुस्कान के साथ बोल रही थी। जब लड़के वालों को आना होता था तो बेडशीट बदली जाती, कमरों के पर्दे बदले जाते। काश हम खुद को बदल पाते। बोन चाइना वाले कप निकाले जाते और एक लाल साड़ी में मुझे पैक करके उनके सामने बिठा दिया जाता। माँ पापा मेरे उन गुणों का बखान शुरू कर देते जो मुझ में है, मुझे पता भी नहीं था। तरह तरह के सवाल होते, पसंद नापसंद बताई जाती। काश कभी कोई मेरी पसंद भी पूछता। किसी को शाकाहारी बहू चाहिए तो किसी को मांसाहारी, किसी को घर संभालने वाली तो किसी को नौकरी वाली। मोलभाव होता। हर लड़की की एक मार्केट वैल्यू है, ये मुझे पहले नहीं पता था। और इन सब के बीच मैं होकर भी ना होती थी। मुझे इस नीलामी में सिर्फ 5 शब्द बोलने की इजाजत थी, ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं गूंगी तो नहीं। जानते हो,
वो 5 शब्द क्या थे? नहीं, आप बताइए। मैं खुद को अजीब सी बेचैनी में घिरा पा रहा था। उन दर्जनों लड़कियों के चेहरे मेरी आंखों के सामने आ रहे, जिन्हें मैंने किन्हीं न किन्हीं वजह से मना कर दिया था। चीनी कितनी चम्मच लेंगे आप? रुचि ने मुस्कुराते हुए बोली। मतलब? चीनी कितनी चम्मच लेंगे आप? यही वो 5 शब्द थे जो मुझे अपनी नीलामी के दौरान बोलने थे। रुचि ने मेरी आंखों में देखते हुए बोला, जी? मैं बस इतना ही बोल सका। शुरू में कुछ दिन तो सब ठीक चला। देखे जाने के अगले दिन तक कोई ना कोई नई वजह आ जाती थी, जिसकी वजह से रिश्ता नहीं हो सकता था। हर बार रिश्ता टूटने के बाद पिताजी माँ को शराब पीकर पीटते थे। जिस रिश्ते के होने की जितनी उम्मीद होती थी, उसके ना होने पर माँ को उतनी ही ज्यादा मार पड़ती। पिता माँ को हम सबकी बकरी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उनका स्तन छोटा था। इसलिए पिताजी को कभी संपूर्ण स्त्री लगी ही नहीं। मैं निश्शब्द सा सिर्फ उसे सुन रहा था। शायद उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मेरे सारे सवाल दम तोड़ चुके थे। एक छोटी चुप्पी के बाद रुचि ने फिर बोलना शुरू किया। जब 23वीं बार भी मेरी नीलामी असफल रही, तो पिताजी ने गुस्से में माँ का सर फोड़ दिया। मुझे भी मारा, जिसका निशान अभी भी मेरे चेहरे पर है। मैंने ना चाहते हुए भी उसके चेहरे को देखा। माथे पर एक चोट का निशान था, जिसे रुचि ने बहुत सफाई से बालों में छुपा रखा था। ये चोट तन ज्यादा मन पर थी। मैं माँ जैसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। मैं अपना कल किसी और के हाथों में नहीं दे सकती थी। अब खुद को और नीलामी नहीं करवा सकती थी। मैंने घर छोड़ने का फैसला किया और उसी दिन उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और जो हूँ, आपके सामने हूँ। आंखों में हल्की नमी के साथ रुचि ने अपनी बात खत्म की। 2 मिनट की चुप्पी के बाद मैंने पूछा, और माँ? वो भरे गले से बोली, बस यही गम है जी। मैं माँ को अपने साथ ना ला सकी। मैंने उनसे बोला था मेरे साथ चलो, पर अपना घर छोड़कर आने को तैयार ना हुई। अपना घर, जिसने उन्हें कभी अपना माना ही नहीं। मुझे लग रहा था कि मेरे सामने रुचि मिश्रा नहीं, एक आईना रखा है, जिसमें अपना वो रूप देख रहा हूँ, जिससे मैं बिल्कुल अनजान था। मैंने मामा को एसएमएस कर दिया था, मैं लड़की नहीं देखना चाहता, मुझे अभी शादी नहीं करनी, और अब मैं किसी लड़की की नीलामी में शामिल नहीं होना चाहता। पेंट्री बॉय चाय देकर चला गया। चाय बनाते हुए अचानक से मेरे मुंह से निकला, चीनी कितनी चम्मच लेंगी आप? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।